इतने कार्यक्रम में आए सब जनन को राम राम। हमारे संग सब जने बोलो बोलो पद्मावती पुरी धाम पन्ना की, जुगल किशोर जी महाराज की, राम जानकी की, बलदाऊ जू की, प्राणनाथ प्यारे की और पन्ना की जनता की। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। बताओ रोटी सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? पीछे तक बोलो, अपन बात कर रहे हैं भैया, चाहिए कि नहीं चाहिए? पहली चीज है रोटी, और रोटी के लिए चाहिए राशन। और पहले जब कांग्रेस के जमाने थे तो 30 दिन की मजदूरी में ही राशन ही भराता था, बाकी क्या बचता था। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना बनाई मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, और तय किया कि 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए। इसलिए सब गरीब, कोई जाति समाज के हो, 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक दिया जाएगा। 1 रुपया किलो राशन। अब मैं पूछ रहा हूं, यहां 1 रुपया किलो राशन कितने लोगों को दे रहे हैं? 1,80,600। अब मैं भरी परिवार है। अच्छा, मैं भरी सभा में पूछ रहा हूं, मैं उनसे पूछ रहा हूं जो गरीब है और जिनके पास राशन कार्ड है। यहां कई परिवार आए होंगे ऐसे। बताओ 1 रुपया किलो जिनके पास कार्ड है, राशन मिलता है कि नहीं मिलता? अरे जोर से बताओ रे भैया बहनों, मिलता है कि नहीं? अब ज्यादातर लोग बोल रहे हैं मिलता है, लेकिन चेक कर लेना। देखो भाई, ये प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्र है, वैसे कहीं भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा, लेकिन चेक कर करके। अभी आज खबर आई, गुना में हथकड़ी डलवा दी मैंने, जो राशन पार कर रहे थे। तो बता देना सबको कि मामा हथकड़ी डलवा देगा। नहीं भैया, गरीबों का राशन कोई ने खाया तो बताओ हथकड़ी लगना चाहिए कि नहीं? और इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ खुशी की बात है, अधिकांश को मिल रहा है, क्योंकि विजेंद्र जी भी बैठे हैं, हमारे विधायक साथी भी बैठे हैं। देख रेख करो रे भैया, सबको रोटी। और प्रधानमंत्री जी नवंबर तक फ्री में दे रहे हैं, 5 किलो प्रति व्यक्ति नवंबर तक फ्री प्रधानमंत्री जी ने तय किया, ताकि कोरोना की दिक्कत से निकल जाए। अब रोटी की व्यवस्था हो जाए। तो मेरे गरीब बहनों भाइयों, बताओ रहने के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए सबको? अभी विजेंद्र भाई बता रहे थे कि बहुत दिनों से बंगाली परिवार आया, उन्हें पट्टा ही नहीं है। देखो भैया, अपना साफ कहना है रे, भगवान ने इतना हक तो दिया अपन को कि जिस जमीन पर रह रहे हैं वो जमीन हमारी हो। रहने की जमीन के पे अधिकार सबका। और इसलिए बंगाली परिवारों को तो जमीन देना ही है, पट्टे दो, कार्रवाई पूरी करो। और सुनो रे पन्ना के गरीब बहनों और भाइयों, जिले की भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाएगा। किसी को बिना पट्टे के नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। दुनिया में आए हैं तो इतनी जमीन तो चाहिए। मेरी वरिष्ठ नेता बैठे हैं और अफसर भी है, करो भाई सर्वे। उस दिन पृथ्वीपुर में गया था, वहां शहरियाओं को और उनको जमीन बताया जाया था, हो जाए पट्टे फट्टे कोई। और यह बुनियादी हक है गरीबों का, सरकार चलाने वाले समझ लें, बुनियादी अधिकार। रहने की जमीन का पट्टा चाहिए। नहीं, कल उनने नोटिस दिया, कल इसने कहा हटा दो, कल वाने की भगा दो। ये नहीं होगा। पन्ना में सर्वे करो, जितने लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, कहीं रह रहे हैं टपरिया फपरिया बना के, और वहीं दादागिरी हो रही उनसे। ऐसे लोगों को पट्टा देके मालिक बनाना है। समझ गए कलेक्टर साहब? बनाना है, यह अभियान चलेगा। और जिनके पास बिल्कुल है ही नहीं तो सरकारी जमीन देखेंगे भैया, प्लाट काटेंगे, देंगे भाई। काहे के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, काहे के लिए मामा मुख्यमंत्री है? गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए। पहले पट्टे, और पट्टे के बाद एक साथ नहीं मिलेंगे रे बहनों और भाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प है
प्रधानमंत्री आवास योजना में 60% पैसा वो देते हैं, 40% पैसा हम देते हैं, राज्य शासन देते हैं। चरणबद्ध तरीके से पट्टे के बाद मकान भी बनवाया जाएगा, मकान भी बनवाया जाएगा। अभी कितने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने बताओ हमें? ग्रामीण क्षेत्र में 46,800 और शहरी क्षेत्र में 5,000। अभी ग्रामीण क्षेत्र में 46,800 मकान बने, 46,000, और शहरी में 5,000। अब बचे कितने भैया ये बताओ आवास प्लस में? हिसाब किताब बराबर रखो यार कलेक्टर है? नहीं मैं ये कह रहा हूं, तो अपनी टीम है, मैं तो साफ साफ बात इसलिए कर रहा हूं कि कहीं गैप है तो पता चल जाए। अब जितने गरीब बच गए, आवास प्लस का सर्वे चाहिए हुआ कि नहीं पन्ना जिले में? तो आवास प्लस में कितने आए? 80,000 और आए। अब 80,000 को चरणबद्ध तरीके से देना है तो वो पूरी लिस्ट बन जाए। पंचायत में चिपका दो, बढ़िया किया है, सबको पता चल जाए क्या भैया ठीक है कि नहीं। अब ये जिंदगी बदलने का अभियान, लोगों मकान बने तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे। एक बात और मेरे भैया अपने अध्यक्ष वीडी शर्मा जी कह रहे थे, और वो बात है बच्चों की पढ़ाई की। अब भैया वो देखो हाथ उठ रहे हैं, इन बहनों में बहुत क्षमता है, यहाँ कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं। देखो भाई इनकी ट्रेनिंग, इनकी बैंक लिंकेज, इन बहनों को कई तरह के काम हमने अलग दिए हैं, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म अब बहनें सिएंगी, ठेकेदार के खाते में क्यों पैसा जाए? यहाँ यूनिफॉर्म सिलाई का काम दिया कि नहीं दिया? क्यों बहनों स्कूल की ड्रेस की सिलवाई का काम मिला कि नहीं मिला? ये जरा देख लेना, ठेके वेकेदार को मत दे देना भाई, ये मेरी बहनें सिएंगी। और सुनो मेरी बहनों, आगे से पोषण आहार बनाने के कारखाने भी ठेकेदार नहीं, ये स्व सहायता समूह की बहनें चलाएगी। कैबिनेट में प्रस्ताव आ रहा है, और यहां पर आधारित चीजें बना के उनकी बिक्री करके अलग अलग तरह की चीजें आपके रोजगार में भी बढ़ोतरी की जाएगी। मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोशिश है कि 10,000 रुपया एक बहन की आमदनी होना चाहिए कम से कम, ताकि वो लेते अब भी कसर नहीं छोड़ूंगा। 0% ब्याज पे फिर से कर्जा, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने तय किया किसानों को सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपया दिए जाएंगे। अब मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना था, दिल ने कहा मामा तू भी तो चौथी बार बन गया, अरे प्रधानमंत्री 6 दे रहा है, 4 तू भी डाल दे, कम से कम 10,000 तो हो जाए। अब ये 10,000 रुपया बड़े किसानों के लिए बड़ी रकम नहीं है, लेकिन 1 एकड़ वाले, 1.5 एकड़ वाले, 2 एकड़ वाले, बताओ भैया 10,000 रुपया मिलना ठीक है कि नहीं? जोर से बोलो, गरीब किसानों, छोटे किसानों, ठीक है कि नहीं? अब कई तरह के काम चल जाते हैं, कोई नाम वाम तो नहीं छूट गया भाई? सबके जुड़े कि नहीं जुड़े? अब ये देख लेना, कुछ कुछ लोगों के छूटे हैं। अब नगरीय क्षेत्र की प्रॉब्लम में दूर का, मैंने पृथ्वीपुर में पकड़ लिया था, इतनी भीड़ में पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, और इसलिए कोई रह गया तो भैया जुड़वा देना। 10,000 रुपया ये किसानों को जो रह गए हो उनका। यहाँ कितने किसानों को, 1 मिनट, कितने किसानों को मिल रहे हैं? कितने किसानों को मिल रहा है यहाँ कितने किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही? 1,30,000। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का 1,30,000। अगर कोई खातेदार छूट गया हो तो उसका भी नाम जोड़ के छूटे हुए को जोड़ लेना, ताकि हर किसान को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित हो। कांग्रेस के जमाने में सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं थी, ये विजेंद्र जी बैठे हैं, रुंज परियोजना, उसमें काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? एक और मजगाएं, और क्या दे सकते हैं? कई तरह की विकास के कामों की चर्चा की, फिर विजयन जी ने भी करी, और बिस्तर पे थे लेकिन प्रहलाद भी कर रहे थे लगातार। तो एक बात तो यह कि भैया जो कृषि महाविद्यालय छोड़ा ले गए थे कमलनाथ, जिसकी जमीन और बजट मैंने तय कर दिया था, आज शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
उस कृषि महाविद्यालय को, पन्ना को फिर से लौटाती है। पन्ना के हक में पन्ना के हक पर डाका नहीं डालने दिया जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? अब उठा के ही ले गए दादा, बताओ। और दूसरी चीज जो उस समय हमने तय की थी, आदरणीय अध्यक्ष जी, विजेंद्र जी, आप इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक रोजगार की दृष्टि से जो बेहतर हो, आप एक बार विशेषज्ञों से चर्चा कर लीजिए। पॉलिटेक्निक में नए ट्रेड खोलना हो तो वो खोल देंगे, और आपको लगता है इंजीनियरिंग ही चाहिए तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां एक जिला एक उत्पाद में आंवले को चुना है। छोटे छोटे उद्योग भी आना चाहिए, और इसलिए यहां स्थानीय औषधि के संवर्धन, रोजगार के अवसर, और पन्ना जिले में आंवला आधारित प्रसंस्करण इकाई प्रसंस्करण मतलब आंवले से मुरब्बा बनाना, चूर्ण बनाना, उसकी प्रोसेसिंग भी शुरू की जाएगी। सिंचाई के पानी की बात मैंने की, लेकिन सिंचाई के साथ साथ पीने का पानी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी पन्ना में कितने दिन में पानी मिल रहा है? अरे बताओ भैया, 2 दिन में? 2 दिन में मिलता है ना। अब वो कहाँ है? यहां नगर पालिका भी आ जाए और जल जीवन मिशन वाले भी आ जाए, पीएचई वाले। इधर आओ भाई, पीएचई से हो आप। यहां ग्रामीण क्षेत्र में कितनी योजनाएं स्वीकृत है अभी तक? अब जो 163 स्वीकृत है, उन पर काम शुरू हुआ कि नहीं? भैया सब है, और आप बैठे हैं, एक बार जरा योजनाओं को चेक करवा लें। ऐसा नहीं कि ये जोड़ तोड़ कर निकल लें। कई बार एक बार बुंदेलखंड पैकेज में पता चला कि स्कूटर से इंटेंट हो गई, और उनको भी पकड़ लिया था मैंने। कितने करोड़ रुपया स्वीकृत है बताओ? हैं? 189 करोड़ की कितनी योजनाएं? 113। सुनो रे मेरे बहनों और भाई, देखना आपका भी काम है। 189 करोड़ की 113 योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की स्वीकृत की है, जिस पे काम चल रहा है, काम चलना है। अब वो काम सही हो जाए, ये जवाबदारी आपकी भी है। गांव में समिति बना दें, दीनदयाल अंत्योदय समिति बन गई क्या? तो बन गई, सबको काम दे तो देखे एक योजना। अपना काम है ये, देखें अपन सब, ताकि गड़बड़ नहीं हो पाए, कोई गुणवत्ता से समझौता नहीं। और सब में पानी आनी मिला है, वैसे पाइप डाल दिए। पानी मिलने के बाद ही पाइप डले, नहीं तो पाइप बिछाने के चक्कर में पानी है नहीं, पाइप बिछा रहा भैया। ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए पूरे ध्यान से आगे कितने और गांव बचे, कितनों में आगे कब बताओ मुझे, किस स्थिति में है अभी? मझगांव बांध से पानी आएगा। अजयगढ़ की 118 गांव की है भैया। अब अजयगढ़ तो अपना गढ़ है भाई विजेंद्र, क्या भर भर पल्ले देता है अजयगढ़, बहुत अच्छा क्षेत्र है। कितनी योजना वहां की है? 218 गांव की, 118 गांव की योजना है मझगांव से। वहां से पानी आएगा, कितने रुपया की है? 189 करोड़ की। सुन लियो रे भैया बहनों, अब हमने तो 189 करोड़ दे गए, कोई खा पी के बराबर नहीं करते तो तुम भी देखत रहियो। मामा अकेले कहां देखे रे? पूरी हर गांव में सूची लगा दो भैया, अध्यक्ष जी, और दीनदयाल अंत्योदय समिति लग जाए। गुणवत्ता का काम होना चाहिए, क्योंकि विशाल धनराशि अपन दे रहे हैं, उसका सही उपयोग होकर पानी मिल जाए। ये कब तक पूरी हो जाएगी? मझगांव में अभी काम चल रहा है कि बंद है अभी? उसका क्लियरेंस फॉरेस्ट का वो मैं देखूंगा, लेकिन यहां काम ठीक से चले उसको देखो, ठीक है। और फिर कितने गांव बचे? अब मैं आज कह रहा हूं, 3 साल के अंदर मेरे पन्ना जिले की बहनों जो यहां बैठी है वो भी, और जो मुझे वैसे मीडिया के माध्यम से सुन रही हो उनको भी कह रहा हूं, पन्ना जिले में जहां पानी मिल जाए, मिले नहीं तो अलग बात है कोई गांव में,
पानी मिल जाए तो हैंडपंप की खटर खटर बंद करवा दूंगा, पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पानी दूंगा, ताकि टोटी खोलें तो झरझर पानी आ जाए और पानी भरने बाहर ना जाना पड़े। और पन्ना शहर के लिए भी, पन्ना के साथ साथ चाहे पवई हो, चाहे गुनौर हो और चाहे अजयगढ़ हो, ये अजयगढ़ वगैरह कवर हो रहे हैं उसमें का, अजयगढ़ कवर हो गया। पन्ना में क्या करना है, जल जीवन मिशन में शहरी में आ रहा है, इधर आओ भाई। पन्ना में पीने का पानी, परमानेंट योजना क्या है, अभी बनाई कि नहीं बनाई है? अध्यक्ष जी, विजेंद्र जी, आप सब शहरी क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधि, एक मिनट आप बैठ जाएं और ठीक से योजना बन जाएगी। मैं आज ये आपके सामने जनता को आश्वस्त कर रहा हूं कि रोज पानी दे सके, इसलिए चाहे खैरा बांध से पानी की व्यवस्था करना खोरा से, और चाहे कैन नदी से करना हो, रोज पन्ना को पीने का पानी दिया जाएगा। टाइम लगेगा योजना बनने में, 7,73,00,000 रुपए की लागत से किया जाएगा फोरा का, ताकि वो पानी भी आ सके। कुछ सड़कों की बात आई है, हरनामपुरी भुकरी पुल का सुदृढ़ीकरण, गुमानगंज चंदला पहुंच मार्ग। अध्यक्ष जी ने भी एक बात और अभी कही थी, कौन से भाटा का अध्यक्ष जी, हनुमान जी का, हनुमान भाटा की रोड की बात कही है, तो हनुमान भाटा की रोड का भी एस्टीमेट बना लें, ताकि वहां भी मार्ग बनाया जा सके। तो इस पे भी हम लोग काम कर लेंगे। हनुमान भाटा रोड, उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। बाकी और अनेकों चीजें अध्यक्ष जी ने जो कहा हमने किया है, और ब्रजेंद्र जी ने, प्रहलाद जी को मैंने आश्वस्त किया कि चिंता नहीं करें, बाकी मित्र भी हम लोग करेंगे ही। मैं इतना आश्वस्त करता हूं कि पन्ना में विकास की गति, कड़की में भी, आज जब मैं बोल रहा हूं तो थोड़ी कड़की है, कड़की समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस समय कोरोना के कारण ज्यादा पैसा खजाने में आया ही नहीं, लेकिन हमने तय किया है कि यह समय बेकार नहीं जाने देंगे, और जरूरत पड़ी तो उधार लेके भी आएंगे, बाद में चुका देंगे बहनों और भाइयों। अरे जनता के लिए उधार ले लेना चाहिए कि नहीं ले लेना चाहिए? सभी बताओ, नहीं कांग्रेसी फिर चिल्लाते हैं कि उधार ले लिए, अरे ले लेना चाहिए कि नहीं? ठीक है, बाद में चुका देंगे अपन। ये सारे विकास के काम करेंगे। आपने स्नेहपूर्वक स्वागत किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबका सहयोग इन विकास के कामों में चाहिए, हमें भी चाहिए, नेतृत्व को भी चाहिए। आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे तो पन्ना इसी ढंग से विकास की दौड़ में आगे बढ़ता रहे और नंबर 1 का जिला मध्य प्रदेश का नंबर 1 की बात में आ जाए। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? पीछे तक बताओ, सबका मिलेगा? सबका मिलेगा तो एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर उठा के मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, पद्मावती पुरी धाम पन्ना की, जुगल किशोर जी महाराज की, राम जानकी मैया की, बलदाऊ जी की, प्राणनाथ प्यारे की, और पन्ना की जनता की बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। और निश्चित ही आपके कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा, विकास की नई इबारतें गढ़ेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। अब जिला भाजपा अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया जी के नेतृत्व में